Hi students, let's start the second marathon session problem solving और मेंस आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आपका कॉन्फिडेंस आपका फुलफिल्ड रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फील्ड में रहो। बेटा बहुत जरूरी होता है एग्जाम से पहले आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस बनाते रहो ताकि आपकी मसल मेमोरी में प्रॉब्लम मैनिपुलेशन एच्ड हो जाए। ठीक है, जो बंदा प्रॉब्लम प्रैक्टिस छोड़ देता है एग्जाम के कुछ दिन पहले वो सबसे ज्यादा सफर करता है। थ्योरी रिवीजन तो आप खुद के एंड पे भी कर सकते हो, जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। पहला प्रॉब्लम है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ h की पावर 6 y की पावर 4 एंड एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म। कुछ इस टाइप का सवाल है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीनोमियल का बेसिक सा सवाल है। लेटर से ये बन रहा है x प्लस 2y प्लस 3xy और इसकी पावर है 9। ठीक है, मैं आप लोग से कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको इजी रहे। जब मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की पावर है ना, तो मुझे इसे एक्सपैंड करना है ना, तो ये हमेशा कुछ ऐसे टर्म्स में एक्सपैंड होगा, लैम्डा टाइम्स a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। ठीक है, जहां पे मेरा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू n के इक्वल आएगी और लैम्डा की वैल्यू हमेशा आएगी n फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल z फैक्टोरियल। इसलिए लैम्डा को हम लोग कई बार जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं। ठीक है, लैम्डा इज समटाइम्स नोन एज, या कुछ किताबों में से डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बोल देते हैं, क्योंकि इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग n in x y and z पार्टीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जैसे यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3xy की पावर 9 निकालना है। ठीक है, और इसमें हमें क्या बोला है उसने, इसमें हमें x की पावर 6 y की पावर 4 का कोएफिशिएंट पता करना है। तो लेट अस से हम हमारा जो जनरल टर्म बन रहा है दैट इज x टू द पावर a, ठीक है, 2y टू द पावर b इंटू 3xy टू द पावर ऑफ c। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क मेरा होना चाहिए, मुझे ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो मेरा जो x, ये सॉल्व करने पे x टू दी पावर a प्लस सी बन जाएगा, y की पावर b प्लस सी बन जाएगा, और बाहर आएगा 2 की पावर b 3 की पावर c, 2 की पावर b 3 की पावर c, x टू दी पावर a प्लस सी y टू दी पावर b प्लस सी। अब यहां से मेरे पास a प्लस सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, b प्लस सी की वैल्यू 3 आनी चाहिए, और मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आनी चाहिए, है ना। इसमें सबसे पहली इक्वेशन तुम ये लिख लो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ये तो होना ही चाहिए। सो वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। अब जैसे ही मेरे पास ये तीन इक्वेशन बन गई तो बिल्कुल ही आसान हो गया a बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। पहली दो जो ऐड कर दो, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2c, सॉरी यहाँ पे 4 है, 10 माइनस 2c। a प्लस बी की जगह 10 माइनस 2c रख दोगे तो c की वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगी। a प्लस बी को इधर पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारा कोएफिशिएंट क्या बना, तुम्हारा a आ गया, योर a हैज कम आउट टू बी, अच्छा c1 आ गया तो a5 आ जाएगा और b3 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े आराम से जो है अब अपन निकाल सकते हैं। हमारा जो लैम्डा बनेगा वो क्या बनेगा, वही कोएफिशिएंट बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये लैम्डा बन जाएगा। ओवरऑल कोएफिशिएंट में कुछ चीजें और भी है, राइट। एक तुम्हारे पास 2 की पावर 3
और 3 की पावर 1 आया है। इसका अब हमें सॉल्व करना है, तो ये बन गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट देंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 6 से 6 गया, रिमेनिंग का अपन लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 7, ठीक है। ये तो लैम्डा की वैल्यू हो गई, यहाँ पे लैम्डा भी लिख लो, लैम्डा टाइम्स एक्स की पावर है, वाई की पावर भी, और ये सब सी, तो लैम्डा की ये वैल्यू आ गई। तो हमारा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 3 की पावर, है ना, इस तरह से आ रहा है। सी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। थ्री की पावर सी, ठीक है, तो 3 की पावर 1 आएगा यहाँ से, है ना, यहाँ पे 3 की पावर सी कर दो इसे, है ना, 2 की, और 2 की पावर बी, तो बी की वैल्यू 3 है इंटू 2 की पावर 3, और रिमेनिंग क्या है, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 4। तो ये बेसिकली तुम्हारा बन गया 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 6 इंटू 7 एक्स टू दी पावर 6 वाई टू दी पावर, खत्म हो गया आंसर। तो डायरेक्ट ही 7 आ गया ना कंपेयर करके। तो मेरा पूरा ध्यान जो था वो सिर्फ एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने पे था, उसके बाद ये कैलकुलेशन तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये जो है काफी इजी प्रॉब्लम था, फंडामेंटल्स से प्रॉब्लम था, बट जब तक आपको ये फॉर्मूला ना पता हो, आप जो मल्टीनोमियल यूज कैसे करते हैं नहीं पता होगा, तो आप इस लेवल के सवाल पे भी अटक सकते हो, ठीक है। मल्टीनोमियल एक थ्योरी बेस्ड है, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो मेंस पूछता भी रहता है ना, तो कोशिश करो कि तुम ये वाले सवाल कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है tan इनवर्स की सीरीज, ये वाले सवाल जो है मेंस को काफी पसंद आते हैं। इसमें यहाँ पे ही आपको पैटर्न देना स्टार्ट करना होगा। पहला ले जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरा ले जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, फिर ले जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, और ऐसे चलता जा रहा है। ये चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है 2n-1 से रही है, ठीक है, दिस इज ऑल 2n-1, है ना, ये वाले 2n-1 फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। अब ये बस आपको ऑब्जर्व करना है, ये जो कांस्टेंट है ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। कैसे फॉलो कर सकते हो, अगर पैटर्न नहीं मिल रहा है तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, एक थ्योरी वीडियो ली थी मैंने, 1 3 7 13, और ऐसे ऐसे जब चल रहा है तो यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ डिफरेंस सॉरी यहाँ 4 का है, यहाँ 6 का है, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो डिफरेंसेस जो है एपी में आ रहे हैं, है ना, ये जो डिफरेंसेस है ये एपी में आ रहे हैं, तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि तुम्हारा जो ए एन होगा दैट विल बी अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन प्लस गामा। अब तुम अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो बाय A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3 एंड A3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो वहां से भी ये तुम डायरेक्टली ला सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो मैं y को लिख सकता हूं समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2n-1 एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1।
ठीक है, तो ये मेरा जो है tan इनवर्स ऑफ समेशन बनेगा. नाउ दिस बिकम्स समेशन ऑफ I is equal to 1 से n tan इनवर्स, और एक प्लस वन चल रहा है क्या? ठीक है, ये ऐसा कुछ बन गया, राइट. tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस वन tan इनवर्स ऑफ, अब यहां से देखो, जैसे मुझे पता है ये tan इनवर्स मेरा मेन एम क्या होना चाहिए, ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो मुझे डिनोमिनेटर को 1 प्लस 2 के प्रोडक्ट में तोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि फिर मैं टेलीस्कोपिंग लगा सकूं. तो ये जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपको पता होगी, तो इस टाइप के सवाल जो है आप ले जाओगे बहुत ही इजीली, है ना, कि क्या क्या आगे का किस टाइप की मुझे स्टेप करनी है. तो यहां से तुम जैसे देख सकते हैं माइनस और माइनस वन प्लस वन बन जाएगा, तो ये प्लस वन मैंने अलग से ही कर दिया, और रिमेनिंग ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन. ठीक है, अब यहां से ये उतना मुश्किल सवाल रहा नहीं, क्योंकि जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा होगा n और n माइनस वन का सम हो गया 2n माइनस वन. तो यहां से मैं अब इसे फैक्टराइज कर लेता हूं, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन. अब यहां से ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है. सो नाउ दिस बिकम समेशन ऑफ I is equal to 1 से n tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x टाइम्स x प्लस n प्लस n माइनस वन टाइम्स x प्लस n. ठीक है, इसको फिर मैं लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to n tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस n माइनस वन इंटू एक्स प्लस n. ठीक है, now this can be done summation I is equal to 1 से लेकर n तक tan इनवर्स, अब तो आई थिंक ये ऑब्वियस हो गया होगा, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना x प्लस एन माइनस एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन. तो आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई, है ना. हमने ये जो इतना डिकम्पोजिशन करा, अब ये मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ. इन एग्जाम हॉल आप सबसे पहले ये स्टेप लिखो और फिर डायरेक्ट यहाँ तक आओ, ठीक है. दिस इज नॉट समथिंग यू शुड डू इन एन एग्जाम हॉल, इतने डिटेल में जा जाके ना, मेरे को तो आपको एक्सप्लेन करना है. So now this becomes summation I is equal to 1 से n tan inverse x plus n माइनस tan इनवर्स x plus n माइनस वन. और यहां पर आके ये सवाल बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए. इस टाइप की सीरीज सॉल्व करना तुम्हें आनी चाहिए. दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बन रहा है अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है. मैंने अगर वैल्यूज पुट करना शुरू की तो ये इस टाइप से बनेगा tan इनवर्स x प्लस वन माइनस tan इनवर्स, अच्छा x प्लस आई बनेगा ना, ये बेसिकली x प्लस आई बनेगा. ये सारे जो n है ना
ये सब आई है बेसिकली, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस वन माइनस tan इनवर्स x, फिर बना tan इनवर्स x प्लस टू माइनस tan इनवर्स x प्लस वन एंड सो ऑन टिल एक बार n माइनस वन रखोगे तो बन जाएगा tan इनवर्स h प्लस n माइनस वन माइनस tan इनवर्स h प्लस n माइनस टू, और फाइनली अपन n रखेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स h प्लस n माइनस tan इनवर्स h प्लस n माइनस वन। तो अब तुम्हें दिख ही रहा होगा चाटापीटी शुरू हो जाएगी, ये और ये चढ़ जाएगा, यहाँ से ये चढ़ जाएगा नेक्स्ट वाली टर्म, और इस तरह सब चटता पिटता रहेगा तुम्हारा टिल द एंड। तो ये और ये वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, ये अंदर से कैंसिल हो जाएगी, और तुम्हारे पास रिमेनिंग रहेंगी दो टर्म्स। एक बचेगा tan इनवर्स x प्लस n और एक बचेगा tan इनवर्स x, ठीक है। दिस इज tan इनवर्स x। ये तुम्हारा y बन गया। तो y डैश x तुम्हारा बेसिकली क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। y डैश जीरो तुम निकालना है ना, ठीक है। तो x प्लस n का तो ये बनेगा n इंटू टू एक्स प्लस n अपॉन 1 प्लस x प्लस n का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप HCF जीरो डाल दो तो ये बन जाएगा n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। So this will be your y dash 0. This was your y dash x. ठीक है। तो आई थिंक ये काफी इजी सवाल था, बस आपको ये मैनिपुलेशंस आनी चाहिए, पहले से पता हो, है ना। ये जिस टाइप का सवाल है जो आप लोग प्रिपरेशन में इस टाइप के बहुत करते हो, थ्योरी पढ़ते टाइम, रिवीजन करते टाइम नहीं किया आज तक, तो आई होप दिस सर्व्ड यू एज अ लेसन कि कैसे इस टाइप के सवाल हम बना सकते हैं, ठीक है। Okay, next question is how many integers are there between 0 से 10 की पावर 5, 0 से 10 की पावर 5 having digit sum equal to 8, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझो, देखो 0 से 10 की पावर 5 मतलब तुम्हारे पास बेसिकली सिंगल डिजिट के नंबर होंगे, डबल डिजिट के नंबर होंगे, ट्रिपल डिजिट के नंबर होंगे, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट, इस टाइप के तुम्हारे पास केसेस बनेंगे। सिंगल डिजिट सम 8 तो ऑब्वियस ही बात है एक ही ऐसा नंबर आएगा। जब मैं डबल डिजिट जाऊंगा तो मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 8 के जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है ना। अब सिर्फ सोल्यूशन लिख देने से नहीं चलेगा, थोड़ा उसमें आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। देखो मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 8 के टोटल कितने सोल्यूशन आएंगे, 9 सोल्यूशंस, ठीक है। टोटल आई विल हैव 9 सोल्यूशंस, 0 से 8, 0 8 से लेके 4 4 और 4 4 से लेके 8 0, है ना। तो दीज आर लाइक 8 नंबर्स पर 8 ये एक ही बार आएगा 4, तो दे इट इज लाइक 2 टाइम्स, है ना। तो बेसिकली 9 सोल्यूशन आ जाते हैं, समझ रहे, ठीक है। एक पैटर्न बनता है।
अब तुम्हें दिख ही रहा है कि एक ही ऐसा सोल्यूशन है, अब उसमें से भी ये 0 8 लेने का तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग ही होगा 1 7 से। तो देर आर 6, बेसिकली 7 ऐसे हैं जिनमें 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, और एक केस ऐसा है जिसमें दोनों डिजिट सेम है। तो इन 7 केसेस में तो हमारे पास 2 नंबर है, और ऐसे 7 है तो 2 7 14, और ये 2 डिस्टिंक्ट डिजिट वाला एक ही नंबर है, तो 2 7 14। ठीक है, तो 1 डिजिट का हमारे पास एक नंबर ऐसा आएगा, 2 डिजिट के हमारे पास 14 ऐसे नंबर आएंगे जिनका सम 8 आएगा। 3 डिजिट पे आओगे तो तुम्हें बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 चाहिए, राइट? ऑल राइट, अच्छा इसको ना तुम थोड़ा सा इजी कर सकते हो वैसे। जैसे मान लो तुम्हें x1 प्लस x2 से लेके xr तक का सम चाहिए 8, है ना? तो सारे डिजिट्स मैक्सिमम तुम्हारा वेयर द कंस्ट्रेंट्स आर कि x1 जो है वो 1 से 8 पे जाएगा, और बाकी सारे 0 से 8 जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, बट इसमें दिस गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और ये जो भी सॉल्यूशन आएंगे थे इसमें, बट इस अप्रोच में मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या आती है। इस अप्रोच में दिक्कत ये आती है कि जैसे मान लो मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 के सारे सोल्यूशन लूं, ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन ऐसे आ जाते हैं जिनमें x1 0 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ हमने रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दी कि x1 तो 1 से 1 होना ही चाहिए एटलीस्ट, बाकी सारे 0 भी चल जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम तो चलो एनकाउंटर आपने कर ली। मेन प्रॉब्लम आती है परमुटेशंस ढूंढने में, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब मैं टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट करता हूँ तो उसमें मेरे सारे परमुटेशन कवर हो जाते हैं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 मैं ले रहा हूँ तो इससे सारे परमुटेशन कवर हो जाएंगे। तो आई कैन इजीली डू लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या लगाना स्टार्ट कर दूंगा, आई विल स्टार्ट माई मल्टीनोमियल, है ना? मैं बेसिकली x की पावर 8 का कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहता हूँ इन, ऐसे टाइप का बहुत सवाल कराया हूं मैं J2024 वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, J2024 प्लेलिस्ट में ऐसा बहुत सवाल कराया वो। तो x की पावर 8 का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स से लेके x की पावर 8 r माइनस 1। तो ये बेसिकली बन रहा है x की पावर 8 का कोएफिशिएंट है, यहां से x कॉमन ले लो, ये वाला बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये वाला बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स, और इन सब की पावर में है r माइनस 1। तो ये बेसिकली बन गया तुम्हारा x टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 8 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 9 की पावर r माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस r। 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस r, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r यहाँ पे। ठीक है, अब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r,
अब अगर इस चीज मुझे x की पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालना है और यहाँ पे मेरे पास एक x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो रिमेनिंग में मुझे x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट ढूंढना है, दैट इज 1 माइनस x टू द पावर 8 into 1 minus x to the power 9 into 1 minus x की पावर माइनस r। इसमें मुझे x की पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है फॉर r इक्वल टू 1 से लेके 5 तक। ठीक है, ठीक है। तो एक केस मैंने r इक्वल टू 1 वाला सेपरेट कर लिया और रिमेनिंग मेरा बनेगा r इज इक्वल टू, तो बेसिकली फॉर ऑल r मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यहां से तो मुझे x की पावर 7 का कोएफिशिएंट मिलेगा नहीं, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करके तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना। यहां से r इज इक्वल टू जब 1 हो जाए तो बेसिकली मिल सकता है, तो बेसिकली मुझे इसी में 1 x की पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है, ये समझ रहे हो, थोड़ा सा समझने की ट्राई करना है। यहाँ जब मेरा r ग्रेटर देन 1 हो गया तब तो यहां से भी नहीं मिल पाएगा, तब मैं तो डायरेक्ट x की पावर 7 का कोएफिशिएंट यहां निकाल, लेकिन जब r 1 होगा तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स की पावर 9 की पावर 0 1, तो उस केस में भी मुझे x की पावर 7 का कोएफिशिएंट यही निकालना है, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में, है ना, यहाँ पे माइनस आर है, इसमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर, तो यहाँ n की वैल्यू है r प्लस 6 r प्लस 7 माइनस 1 सी आर। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा r प्लस 6 c7, और ये तुम्हें निकालना है फॉर समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 5 r प्लस 6 c7। ठीक है, ये आपका सवाल था। ठीक है, दिस वाज योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये वाली जो बाइनोमियल सीरीज है ये आप आई थिंक इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना, r प्लस 6 c7 जब है, तो जब r मान जाएगा तो अच्छा r जब 1 जाएगा तो ये बनेगा 7c7 प्लस 8c7 प्लस 9c7 प्लस 10c7 प्लस 11c7, इस टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस विल बी, राइट। तो या तो अब यहां से तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, है ना, इसमें ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं लगा तो बेटर है मेरे ख्याल से। 36 बनेगा ना ये, फिर 10c7, 10c7 क्या बना, 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाय 6, 15, 15 एड्स होता है 120, और 11c7 बन जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 24, तो ये 3 और ये 3, 11 10 से होता है 110 और ये 330। अरे ऑप्शन से बहुत बाहर ना चला जाऊं मैं, तो 330 और 120 होता है तुम्हारा 450 और 44 और 1 होता है 45, 495। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, ये समझ में आया ये इंट्यूशन क्या था, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ? हो सकता है ये बाउंसर गया, मैं एक बार और समझा देता हूँ। उसने बोला हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 10 की पावर 5 हैविंग डिजिट सम 8। तो 0 से 10 की पावर 5 मतलब या तो 8 डिजिट का नंबर है, या 2 डिजिट, या 3, या 4, या 5। तो जब 8 डिजिट का तो एक ही नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट। अब बेसिकली या तो तुम सारे जो ले लेके करो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, एक तो वो तरीका हो सकता है, पर मैंने वो वहीं छोड़ दिया क्योंकि दैट वाज अ ब्रूट फोर्स मेथड, है ना, सारे निकालना। एक होता है कि तुम जनरलाइज ही कर दो कि जब मैं आर डिजिट सी बात कर रहा हूं, जब मैं आर डिजिट सी बात कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि मुझे आर ऐसे डिजिट्स चाहिए या आर ऐसे नंबर चाहिए x1 प्लस x2 से लेके xr तक, दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 8 सच दैट x1 जो है मेरा 1 से 8 के बीच में आ जाए, x1 इज बिटवीन 1 से 8 और x2 से लेके एक्स आर तक जो है बाकी सारे 0 से 8 तक रहेंगे, राइट। ये मेरे को रेंज पता है। तो यहां से मैंने अपना सिंपल मल्टीनोमियल खेलना शुरू कर दिया, x की पावर 8 का कोएफिशिएंट निकाल दिया इन दिस सीरीज, है ना। ये जैसे अपन लगाते हैं मल्टीनोमियल, है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए तभी आप ये वाला स्टेप कर पाओगे। तो यहां से अपने पास x की पावर 8 का जो एफिशिएंट निकालना था, बट एक x अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो रिमेनिंग x की पावर 7 का जो एफिशिएंट निकालना बचा। तो एक जनरल टर्म हमारे पास आ गई r प्लस 6c7, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तुम समझ जाओगे, अगर मुझे इस पूरी चीज में x की पावर 7 का कोएफिशिएंट ढूंढना है तो ये तो फायदा देगी नहीं, ये r इक्वल टू 1 में फायदा देगी, उससे बाद नहीं देगी। तो ले देके मैं, और जब r1 भी डालोगे तो भी ये चीज बेसिकली 1 हो जाएगी। तो तुम्हें ले देके कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इसमें निकालना है। x टू दी पावर 7 का कोएफिशिएंट इसमें कैसे निकलेगा, वो बन जाएगा r प्लस 7 माइनस 1 c7, दैट इज r प्लस 6 c7। और अब तुमने निकालना है समेशन r इज इक्वल टू 1 से 5 r प्लस 6 c7, which is an fairly easy task to do। तो सवाल तो अच्छा था, है ना, बट अप्रोच अगर तुमने अच्छी बना ली तो इस टाइप के सवाल जो ध्वस्त तुम कर सकते हो, है ना। ये वो सवाल है जो थोड़ा थ्योरी पे कमांड मांगता है ना, ये थ्योरी कमांड डिमांड करने वाला सवाल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम अब आया एक बढ़िया सवाल, लिमिट्स है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये वाला थोड़ा सा कम ब्राइटनेस लग रही है सवाल में, इजी लग रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ। तुम्हें फाइंड आउट करनी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ आ रही कि ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर मैं एक्स की जगह 0 डालूंगा तो ये बेसिकली 1 की पावर इंफिनिटी जाएगा, इधर पे डालूंगा तो ये भी 1 की पावर इंफिनिटी जाएगा। और अभी तो ये चीज मुझे बिल्कुल क्लियर ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बट मैं थोड़ी देर के लिए इसको और इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं ये लिमिट भूल जाता हूँ ये जो निकालनी है, और एक बार मैं लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट, अच्छा लिमिट LT से भी लिख सकते हो, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 ये निकालू 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1 बाय एक्स, तो ये बन जाएगा e टू द पावर ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 fx माइनस 1 दैट इज 3x प्लस 2x स्क्वायर टाइम्स gx दैट इज 1 बाय x। तो ये मेरा e टू द पावर 3 बन जाएगा। और सिमिलरली ये वाली लिमिट निकालूंगा तो वो भी e टू द पावर 3 बन जाएगा।
मतलब जब मैं x टेंड टू 0 करा रहा हूं तो बेसिकली ये e टू दी पावर 3 जा रहा है और ये भी e टू दी पावर 3 जा रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू डू, राइट। अच्छा, तो अब अगर मुझे यही करना है, इफ दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग मी, कि यहाँ पे EQ है, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक EQ माइनस कर देता हूँ और एक EQ इधर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या अब ये मैं ऐसे लिख लूँ, लिमिट x टेंड टू 0, 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/x माइनस EQ माइनस 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस EQ। देखो, जो भी एक्स्ट्रा लिया था वो एडजस्ट हो गया ना यहाँ पे, होल अपॉन एक्स। ये चीज अब मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मेरी जो L1 लिमिट है दैट इज इक्वल टू लिमिट, अब मैं सेपरेट कर लूं तो ये मेरे तो बेसिकली दो 0/0 फॉर्म बन जाएंगे, 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/x माइनस EQ अपॉन x, ये ऐसा बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और L2 बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, L2 बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस 3x प्लस 2x, 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन x माइनस EQ बाय x। और L1 माइनस L2 मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। L1 बाय L2 वो चीज है जो मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर नाउ। क्या मैं यहाँ पे हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, लॉपिटल केस हॉस्पिटल पे, ये 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म है और HC पावर यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो जैसे मेरा y बन रहा है 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/x, तो एक बार मुझे ln y ले लेना चाहिए। ln y मेरा आएगा 1 अपॉन x टाइम्स ln ऑफ दिस थिंग। तो अब मुझे बेसिकली इसे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। तो ये y डैश बाय y बन जाएगा, और क्वोशिएंट रूल की जगह 1/x के साथ प्रोडक्ट रूल लगा दूं ना, क्या दिक्कत है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ। तो जब मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, एक टर्म आएगी -1/x स्क्वायर ln ऑफ, बात तो वही बनेगी बट थोड़ा सा उसमें लिखने में जल्दी हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस 4x, ये बन जाएगी ये y डैश बाय y। तो बेसिकली तुम्हारा y डैश कितना है, वो बेसिकली है ना y टाइम्स दिस थिंग। तो ये डिफरेंशिएशन करना तो बहुत ही पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करके निकालने में तो बहुत पेन हो जाएगा। Now let's think about something else. Let's think about something else here. ठीक है, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाली चीज मैंने अभी तुम्हें समझाया, डिफरेंशिएशन करके निकालना तो बहुत मुश्किल है। इसे हम दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं, लाइक इसमें मैंने ले लिया लिमिट एक्सटेंडेड टू 0, e टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर की पावर 1 और ln ऑफ दिस, तो ये e टू द पावर ऑफ
ln of 1 plus 3x minus 2x square upon x minus e cube अपॉन एक्स, ऐसे बन जाएगा, राइट। यहां से ये बेसिकली ln 1 प्लस एच से तुम एक्सपेंशन लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स होता है 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल तक जाने की नीड नहीं है, ठीक है, तो बस यहां पर रुक जाओ, माइनस ई क्यूब बाय एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा बन जाएगा e टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e क्यूब इंटू e टू द पावर 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय x माइनस e क्यूब अपॉन x, राइट। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 e क्यूब बाहर और 1 माइनस e टू द पावर ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x, ये मुझे फाइंड आउट करनी है लिमिट। ये बन जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e क्यूब इंटू 1 माइनस 1 माइनस x, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर और अच्छा यहाँ पे बाय एक्स और है, राइट, लाइक ये ऐसा चल रहा था अपॉन एक्स से किधर भी है, ठीक है, अपॉन होल में एक्स, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई क्यूब इंटू ये और ये तो जैसे कट जाएगा और यहां से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। आई थिंक हमें यहाँ पर एक स्टेप और जाना चाहिए था कि नहीं क्यों जाना चाहिए था, नो नीड, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अगर मैं L1 कह दूं और सिमिलरली L2 निकाल दूं, अगर यहाँ पे मैं बेसिकली L2 निकाल लूं तो वो मेरा ऐसा बनेगा कुछ लिमिट एक्सटेंडेड टू 0, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस था, e क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, और अब अगर मैं L1 माइनस L2 लगा दूं, अब मैं L1 माइनस L2 लगा दूं, ठीक है, यहां से अपन L1 माइनस L2 लगा देंगे अगर, और डिफरेंस इन साइन यहां आएगा, माइनस इधर आएगा -1, तो यहां से L1 माइनस L2 लगाओगे और लिमिट एक्सटेंड टू 0 डालोगे तो वो 4 टाइम्स e क्यूब बन जाएगा, 4x बाय x कैंसिल होके 4e क्यूब आ जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास k की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 4 आ गई तो 12 टाइम्स k की वैल्यू 48 आ जाएगी, तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 48, ठीक है। टफ प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बट ये मैंने बेसिकली आपको 1 की पावर इंफिनिटी वाले फॉर्म से डील करना सिखा दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्री आरएमओ 2018 का, और ये मैंने कुछ उस टाइप के सवाल लिए नंबर थ्योरी पीएनसी मैथ्स जो मेंस में बहुत ज्यादा फेमस है, मैं ऑलरेडी ऐसा एक सवाल इजी वैरायटी का करा चुका हूँ, है ना, तो ये वाला आप अप्रोच कर पाओगे,
Consider all 6-digit numbers of the form A, B, double C, B, A, where B is odd. Determine number of all such 6-digit numbers that are divisible by 7. तो मेरे पास लिखा है A, B, C, C, B, A. तो इसे मैं एक्सपैंड करता हूं तो ये A प्लस 10B प्लस 10 स्क्वायर C प्लस 10 क्यूब C प्लस 10 की पावर 4B प्लस 10 की पावर 5A, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये बना A टाइम्स 1 प्लस 10 की पावर 5, ठीक है, प्लस B टाइम्स 10 कॉमन लिया 1 प्लस 10 क्यूब, और C टाइम्स 10 स्क्वायर कॉमन लिया तो भी ये बन जाएगा 11, ठीक है। इस टाइप से ये कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो लाइक ये बन रहा है 1 प्लस 10 की पावर 5, है ना। तो 10 की पावर 5 मॉड 11 कितना होता होगा? तो 10 स्क्वायर जो है तुम्हारा वो होता है 100। 10 स्क्वायर इज योर 2 मॉड 11, 2 मॉड 7, है ना। तो अगर मैं बोथ साइड आई होगा तो कॉन्ज्यूरेंस आता हूँ, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा समझो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ ये रिमाइंडर निकालना, तो आप थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट भी खेल सकते हो अगर आपको मॉड्यूलो नहीं आता है। तो ये बन गया जैसे 1 0 0 0 1, ठीक है। 10 की पावर 5 है तो 5 0 और 1 1 होगा, बात सही है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा प्लस B टाइम्स 10 1001 प्लस C टाइम्स 10 स्क्वायर इंटू 11। अब ये अगर 7 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है, तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर 7K प्लस R 7 से डिविजिबल है तो बेसिकली मेरा R जो है वो 0 आना चाहिए। तो 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा दैट शुड बी 0। ये कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं यहाँ पे। 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा दैट शुड बी 0। अब वो रिमाइंडर तुम्हें निकालना तो फास्ट फास्ट निकाल लो। जैसे यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे थे तो 14 से जाएगा, 14 7 से 98 आएगा, 2 का रिमाइंडर, फिर 6 जाएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे 6 का रिमाइंडर आएगा मेरे ख्याल से, राइट। यहाँ पे 6 का रिमाइंडर आएगा, तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स A, ठीक है, प्लस B इंटू 10 इंटू यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो कितने का रिमाइंडर आएगा मेरे भाई? 0 का रिमाइंडर आएगा। ये तो 7 से डिविजिबल ही है। रिमेनिंग बचा ये, तो ये तो जो है बेसिकली तुम्हारा C इंटू 10 स्क्वायर इंटू 11 है, तो ये बेसिकली 400C बन जाएगा, है ना। अब इस 6 से जो मैं बेसिकली A लिख सकता हूँ थोड़ा सा। अब ये 6 का तो माइनस A हो जाएगा, 6 का 7 से डिवाइड किया तो -1 का रिमाइंडर आ जाएगा। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। 6 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर -1 होता है। बेसिकली ये कैसे समझते हो? 6 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आएगा, 7 से घटा दो तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 बनता है ना। इस तरह से अपन नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। तो -A प्लस ये तो 0 हो गया, और यहाँ से 400 का क्या रिमाइंडर बनेगा मेरे भाई? 400 का 7 से डिवाइड करोगे, आई थिंक 8 का, आई थिंक 1 का रिमाइंडर बनेगा, तो C। तो C माइनस A जो है वो बेसिकली मेरा 7 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देना चाहिए। C माइनस A 7 से डिवाइड करने पे 0 का रिमाइंडर देना चाहिए। इस मतलब या तो 0 हो या 7 हो, सही बात। क्योंकि C माइनस A रिमाइंडर है तो 7 से डिविजिबल है, तो 0 7 14 कुछ ऐसा 7 के मल्टीपल होने चाहिए, पर C और A है तो डिजिट C, तो 0 और 7 ही हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो वो वाले केसेस हैं जहां तुम्हारा A और C बराबर हो जाए, और एक वो केस है जहां C माइनस A 7 हो, तो 8 और 1
ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा कौन कौन सा, और ए कैन नॉट बी जीरो है ना, यहाँ पे से तुम्हें दिख ही रहा है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए इक्वल टू सी आ रहा है, ठीक है, ए इज इक्वल टू सी आ रहा है। तो जब मेरा ए और सी सेम सेम आ रहा है ना, दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल, ठीक है। अच्छा ये रिमाइंडर में एक बार और देख लूं, मैंने सही तो निकाला ना, 10 की पावर 5 इज बेसिकली, और ये वाला 1 हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1, 7 से डिवाइड किया तो 2 का रिमाइंडर, 6 का रिमाइंडर, 4 का रिमाइंडर, 6 का रिमाइंडर, हाँ 6 ही आएगा, है ना, 6 ही आएगा, सही है। तो a इक्वल टू सी हो सकता है, ठीक है। तो a को सिलेक्ट करने के मेरे पास इतने वेज है, देर आर 9 नंबर्स, है ना, a 1 से 9 के बीच में आएगा, तो 1 से 9 के बीच में मैं a को 9c1 वेज में से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और c को तो a के इक्वल ही होना पड़ेगा, तो वो तो 1 में से सिलेक्ट हो जाए। रिमेनिंग है b, और b को उसने ऑड बोल दिया, तो b बेसिकली 1 3 5 और 7 में से आ सकता है, b 1 3 5 और 7 में से आएगा, तो 4 वेज उधर हो जाएंगे। तो 36 तो इस वाले केस से आ गए, ठीक है, 36 तो इस वाले केस से आ गए। अब वो वाला केस बनेगा जिसमें c माइनस ए की वैल्यू 7 है, तो ये बेसिकली तुम्हारा 9 और 2 हो सकता है, 8 और 1 हो सकता है, बस यही दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, 9 2 8 और 1। तो इनका तो फिक्स हो गया वेज, और यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर है ना, क्योंकि बी को सिलेक्ट करने के तरह 4 वेज, तो बेसिकली 8 नंबर और आएंगे, तो 44 will be the total number of such numbers. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 44, ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 44। तो ये प्री आरएमओ का सवाल है, ओलंपियाड का सवाल है, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट रिमाइंडर सा लगा है, ठीक है। डिविजिबल बाय 7 है, मतलब 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो मेंस में आते हैं, है ना। मेंस ने 13 से डिविजिबिलिटी वाला एक बार पूछा था, मैंने जो आपको अपने रिवीजन प्लेलिस्ट में कराया भी हुआ है। हमेशा आपको नंबर को उससे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना पड़ता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एक प्री आरएमओ का, और ये तो जो है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, और वो वैरायटी है जो बहुत बहुत ज्यादा बार पूछी जा चुकी है आजकल, मतलब केवीपीवाई, ओलंपियाड, जेई में भी आया हुआ है ना, इंटीजर रूट का सवाल। सपोज ए बी आर इंटीजर्स एंड a plus b is the root of x square plus ax plus b, what is the maximum possible value of b square? तो लेटर से मेरा ए रूट अल्फा a प्लस बी है, ठीक है, और मेरा दूसरा रूट में बीटा मान लेता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा माइनस ए होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो बेसिकली बी होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस है और अल्फा बीटा बी। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस बीटा माइनस है, तो बीटा आना चाहिए -2a माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये चीज मेरे b के इक्वल है। हाँ, तो अब यहां से मेरे को एक इक्वेशन और आई थी, दैट विल बी -2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए बी माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ये मेरा b के इक्वल है। तो यहां से आई विल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन which will something read out like 2a square plus 3ab plus b square plus b बराबर 0। और यहां से उसने मुझे कहा है कि a कॉमा b आर बेसिकली इंटीजर, ठीक है। तो अगर a कॉमा b इंटीजर है, तो और इसे मैं क्वाड्रेटिक ही नहीं मान लूं, इस पूरे को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं मान लूं, और इससे इंटीजर रूट्स है, तो मेरे को पता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 9b स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स
बी स्क्वायर प्लस बी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रही है ये बात? तो यहां से ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 8b बराबर एम स्क्वायर। दोनों साइड एक 16 ऐड कर दो फटाफट से। ये मेथड मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है। मैं क्वाड्रेटिक रिवीजन प्लेलिस्ट में पूरा सिखा चुका हूँ कि कैसे ये वाली इक्वेशन से हैंडल करते हैं। तो ये बेसिकली तुम्हारा b माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस सॉरी b माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस 16। तो यहां से अपने को b माइनस, अब ये एम स्क्वायर इधर ले आओ और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। तो ये b माइनस 4 माइनस एम इंटू बी माइनस 4 प्लस एम, और ये चीज मेरे पास 16 के इक्वल है। तो बस अब यहां से मुझे कुछ भी नहीं करना है, b माइनस 4 प्लस एम मेरा बेसिकली 8 बन जाए और b माइनस 4 माइनस एम मेरा 2 बन जाए, क्योंकि मुझे b मैक्सिमाइज करना है। तो इसके और इससे b से जो गैप है बहुत बड़ा होना चाहिए। दिस नंबर शुड बी मच लार्जर देन दिस नंबर, तब मेरा b मैक्सिमाइज हो जाएगा। इन दोनों का मैंने ऐड कर दिया, b माइनस 8 की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू 2b की वैल्यू 18 आ गई, b की वैल्यू 9 आ गई। यही b की मैथ्स वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्टिमाइज ही वैसा किया। b इज इक्वल टू 9, उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b स्क्वायर पूछी है, तो दैट विल बी 81। अगेन एक ऐसा सवाल जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओलंपियाड पर्सपेक्टिव से, जेई पर्सपेक्टिव से, मेंस आज से टाइम पे जो पैटर्न आता है ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्योरी में मेंस और एडवांस दो चीजें पूछता है, डिविजिबिलिटी पूछ लेगा या फिर वो पूछता है, या तो डिविजिबिलिटी पूछता है या फिर ये इंटीजर रूट वाले सवाल पूछता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम लोग वैसे भी कैलकुलस में डील कर लेते हैं, एचसीएफ एलसीएम पे वो ज्यादा जाता नहीं, जाता है पीएनसी में जाता है। हम एडवांस वर्कशॉप जब स्टार्ट करेंगे, एडवांस वर्कशॉप के कल फिर मैं मैराथन वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा एक एडवांस पीवाई की जिसमें एचसीएफ एलसीएम से उसने डील किया, ठीक है, बट दैट इज नॉट वेरी टफ टू डील विद। इधर प्री आरएमओ 2018 का सवाल और ये डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ना इस वैरायटी का। उसने बोला है x इज इक्वल टू क्रॉस 1 इंटू क्रॉस 2 इंटू क्रॉस 3 एंड सो ऑन टिल क्रॉस 89 डिग्री, ठीक है, और y बराबर है क्रॉस 2 डिग्री, क्रॉस 6 डिग्री, क्रॉस 10 डिग्री एंड सो ऑन टिल क्रॉस 86 डिग्री, ठीक है। तो अब जब मुझे ये वाली चीज करनी है ना, तो सबसे पहले तो तुम देखो कि ये क्रॉस 1 लिखा है और ये साइन 1 लिखा है, यहाँ क्रॉस 2 लिखा है और यहाँ साइन 2 लिखा हुआ है ना पीछे। तो बेसिकली मैं दो दो के पेयर बना के x तो ऐसे लिख सकता हूं, साइन 1 डिग्री क्रॉस 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री क्रॉस 2 डिग्री, और ये चलेगा सो ऑन टिल साइन 1 क्रॉस 1 साइन 2 क्रॉस 2, और ये चलता जाएगा मेरा अप टू साइन 44 डिग्री क्रॉस 44 डिग्री, ठीक है, और एक आएगा सिर्फ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है, दिस विल बिकम माय x, ये मेरा x हो जाएगा। तो इसका मैं 2 की पावर, अब यहाँ पे ये मेरे पास बेसिकली 22 पेयर्स है, तो यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं, उससे लेके यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेसिकली मैंने
22 बार 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस समय 2 की पावर 22 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 22 लिख देता हूँ, और एक बन जाएगा साइन 45 डिग्री अलग से। तो ये बेसिकली 2 की पावर 22 इंटू 1/2 1/√2 इंटू ये बन जाएगा साइन 2 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री एंड सो ऑन टिल साइन 88 डिग्री। दिस इज योर वाई एक्स मेरा ये बन गया। ठीक है, वाई तो मुझे अभी गिवन ही है। वाई जो है दैट इज गिवन टू मी एज क्रॉस 2 डिग्री, क्रॉस 6 डिग्री एंड सो ऑन टिल क्रॉस 86 डिग्री। क्रॉस 86 डिग्री। तो अब अपन जब y बाय एक्स निकालेंगे, नाउ व्हेन वी विल फाइंड आउट y बाय एक्स। ठीक है, y बाय एक्स मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो y बाय एक्स फाइंड करने के लिए जैसे मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, क्रॉस 2 डिग्री साइन 88 डिग्री को काट देगा, क्रॉस 6 डिग्री साइन 4 डिग्री को क्रॉस 6 डिग्री यहां से इसको काट देगा, क्रॉस 86 डिग्री जो है बेसिकली यहां से साइन 4 डिग्री को काट देगा। समझ रहे हो? ठीक है, ये सारे कटते पिटते रहेंगे। और अब तुम्हारे पास बनेगा साइन 2 डिग्री साइन 6 डिग्री। ठीक है, उस टाइप की टर्म्स बनेंगी, राइट। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे साइन 2 डिग्री बन रहा है और एक तुम्हारे पास लेटर से बन रहा होगा वहां पे साइन 86 डिग्री। ठीक है, तो जब ये सारे तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, when all of them will get cancel, तो जो तुम्हारा y by x बना, जो तुम्हारा y by x बना वो बना बेसिकली 2 की पावर 22 प्लस 1/2, यही बना ना। अरे एक मिनट यार, ये 44 पेयर है ना, 88 तक था, तो देयर आर दीज 44 पेयर्स। तो पहली बात तो ये 2 की पावर 44 होगा। ठीक है, दिस विल बी 2 की पावर 44। ठीक है, एक्स में। ऑलराइट, अभी काटना जैसा ये एक बार मैं तुम्हें फिर समझा देता हूँ, है ना। ये जरा मैं फिर से तुम्हें समझा देता हूँ ये काटा पीटी कैसे होगी। तो तुम्हारा जो एक्स बन रहा है वो बन रहा है 2 की पावर 44 इंटू 1/√2, और यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास बन रहा था साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे बन रहा था। और y तुम्हारा क्या बना पड़ा है, y तुम्हारा बना पड़ा है क्रॉस 2 डिग्री क्रॉस 6 डिग्री क्रॉस 10 डिग्री एंड सो ऑन टिल क्रॉस 86 डिग्री। ये लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, अब जब मैं y बाय x कर रहा हूं, अब जब मैं y बाय x कर रहा हूं और लाइक यहाँ पे साइन 6 डिग्री है, यहाँ पे ये ऐसे चलेगा टिल साइन 44 डिग्री तक, राइट। ऊपर ऊपर ही जाएगा साइन 44 डिग्री तक और नीचे ये है 86 डिग्री तक। ठीक है, अब जैसे ये क्रॉस 2 डिग्री है, ये जो क्रॉस 2 डिग्री है ये मेरा बेसिकली साइन ऑफ 88 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस 2 डिग्री मेरा साइन 88 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये cos 86 में साइन 4 डिग्री लिख सकता हूँ, राइट। इस तरह मैं साइन 4 डिग्री बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन मुझे कुछ उस टाइप का मैनिपुलेशन करना है। तो यहाँ पे मतलब मैं बेसिकली 2 की पावर 44 से वापस मल्टीप्लाई करूंगा और इसे डबल सीरीज में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरा बेसिकली y बाय एच आ रहा है 2 की पावर 88 इंटू 2 की पावर ½ यहाँ से आपको ये कैलकुलेशन बस कर देनी है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है मैनिपुलेशन बेस्ड, ठीक है, और ये एकदम जेई सिलेबस से अलाइंड भी है। अब ये प्रियारेमो 2017 का प्रॉब्लम है, जो कि जैसा मैंने 2018 वाला किया था थोड़ा थोड़ा वैसा ही होगा। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 1000 हैव द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ द डिजिट ऑफ ईच सच नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। देखो, अब लेस देन 1000 मतलब दीज आर 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। मतलब अगर मैं ए बी सी 3 डिजिट नंबर लेता हूं तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो एक तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए और नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो a प्लस बी प्लस सी 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो ओवरऑल a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा बेसिकली 21 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 21 का मल्टीपल होना चाहिए और ये लेस देन 1000 और a प्लस बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू 27 ही हो सकती है, 999। जब मैं 999 रखूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी डिजिट सम की 27, सही बात। तो इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि a प्लस बी प्लस सी 21 हो। बस अब इससे तुम्हें टोटल सोल्यूशन निकालना है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और ये वाला मैं तुम्हें करके बता चुका हूँ, ठीक है। तुम्हारा a जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0, तो तुम्हें बेसिकली h की पावर 21 का कोएफिशिएंट निकालना है किसमें, h प्लस h स्क्वायर से लेके h की पावर 9 तक, सारे 9 तक ही जा सकते हैं, इंटू ये वाले तो तुम्हारे 0 भी हो सकते हैं। बस इतना सा काम है, ये तुम कर सकते हो, मैं सिखा चुका हूँ पिछले सवाल में। दिस वन यू कैन डू इजीली नाउ, राइट। अब ये जो है केवीपीवाई 2016 की पीवाईक्यू ली गई है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम केवीपीवाई 2016 एसेट्स, ठीक है, एसेट्स केवीपीवाई 2016। तो ये अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है तो एक मिनट, ये 0 to x लिखा है, ठीक है, एक सेकेंड। This is limit x tending to 0 infinity h square times integration 0 to x, ठीक है। लिमिट h टेंड टू infinity h square times integration 0 to x e to the power t cube minus h cube dt, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बनाया लिमिट h टेंड टू infinity, वो पूछ रहा है h square टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से x e to the power t cube minus h cube dt. All right, all right. So this is what we have to find, right? तो अब जब मुझे ये वाली लिमिट फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या अप्रोच लगा सकता हूँ इधर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी है ना, तो इससे अगर मैं ऐसे कर दूँ लिमिट h टेंड टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से x e टू द पावर t क्यूब माइनस x क्यूब dt,
डिवाइडेड बाय 1/h²। ठीक है, ये बन जाएगी ये लिमिट। अच्छा, मुझे ये वाली लिमिट फाइंड आउट करनी है ना, आई हैव टू फाइंड आउट दिस लिमिट। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, अपन बेसिकली ये फाइंड आउट करते हैं ये जिस फॉर्म की है। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर लिमिट है, क्योंकि अगर मैंने इस पर ये जैसे 0 बन गया, और ये वाली मुझे चेक करनी है ना कि ये लिमिट क्या बनेगी। लिमिट h टेंड टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से h e टू द पावर t क्यूब माइनस h क्यूब dt। तो एक बार h है, अब एक बार 1 बाय एक बार t है, एक बार 1 बाय t डाल दो। उस केस में ये क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन। देखो, ये वाली लिमिट, ये इंटीग्रेशन मुझे देखते हैं ना, t क्यूब माइनस h क्यूब dt। इसको मैंने i मान लिया। एक बार t की जगह 1 बाय t डाल दो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से 0 e टू द पावर 1 माइनस t क्यूब h क्यूब dt की जगह बन जाएगा -1/t²। तो माइनस बाहर लिख लो और बाय t² नीचे कर लो, और ये माइनस की वजह से दिस विल बिकम 0 to infinity, right? This will become 0 to infinity, लिमिट ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी। तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर 1 माइनस t क्यूब x क्यूब बाय t²। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अब मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हो, जैसे मैं लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी लगा रहा हूँ, राइट। या तो इसे 1/h² मत करो क्योंकि वो ज्यादा डूबियस है। दूसरा मैनिपुलेशन तुम ये ट्राई कर लो कि ये इसको लिख लिया लिमिट, अरे ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड टू इंफिनिटी h² टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से h e टू द पावर t क्यूब बाय e टू द पावर h क्यूब dt। ठीक है, अब ये e टू द पावर h क्यूब तो है अंदर, तो और ये है t के इंडिपेंडेंट, ये आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इसमें अब तुम ला सकते हो लॉपिथल, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉपिथल, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड टू इंफिनिटी। इसका डेरिवेट इसका कर दो डिफरेंशिएट, ऊपर वाली लिमिट को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास एक टर्म आएगी ये वाली, प्लस h² टाइम्स e टू द पावर x क्यूब। ठीक है, अपॉन इसका डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर x क्यूब इंटू 3h²। ठीक है, ये बनेगा, राइट। दिस विल बी द लिमिट, दिस विल बी द लिमिट। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड विद 1h, h से डिवाइड कर दूं, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड टू इंफिनिटी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से h e टू द पावर t क्यूब dt प्लस h e टू द पावर h क्यूब डिवाइड बाय e टू द पावर h क्यूब इंटू 3h। और यहां से हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन लगाएंगे, one more differentiation, and we get limit h tend to infinity 2 times e to the power h cube 2 times e to the power h cube plus e to the power h cube plus h into 3h square into e to the power h cube
डिवाइडेड बाय, लॉपितल लॉ लगाते जाओ भाई, लॉपितल लगाओ, देश बचाओ। एक बार आएगा e टू दी पावर h क्यूब इंटू 3 प्लस e टू दी पावर h क्यूब इंटू 9h क्यूब। अब ये चीज तुम्हें सॉल्व करनी है, ये मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, मुझे अब कैलकुलेशन करने का मन हो नहीं रहा है। आई थिंक यू कैन फाइंड आउट दिस लिमिट, इतना तो मैंने पढ़ा दिया है इस चैनल पर, लिमिट विमिट निकाल दोगे राइट। 1 2 3 4 5 6 सवाल और बाकी है मेरे भाई, 6 सवाल और। अजी ये और अच्छा सवाल, द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। बेटा ये वो सवाल है जो मैं ऑलरेडी पहले भी एक बार वीडियो में अपने डाल चुका हूँ, ठीक है, किसी और वैरायटी से, एक बार फिर से आ जाए यही सवाल। आपको फाइंड करना रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। मेरा px जो पॉलिनोमियल है वो लिखा है 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच टू द पावर 4 एंड सो ऑन टिल एच टू द पावर 22, ठीक है, ऑलराइट। और इससे अपन डिवाइड कर रहे हैं बाय 1 प्लस एच स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एच टू द पावर 11। तो क्या मेरा px तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एच टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस एच की पावर 22 अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर, और QH मेरा बन जाएगा 1 माइनस एच टू द पावर 11 और यहाँ पे 24 आएगा। पहली बात तो यार तुम ये सही कर रहे हो, 24 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 1 माइनस एच आएगा। ठीक मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इस टाइप के ये दो पॉलिनोमियल मुझे दिए हुए हैं। अब उसने क्या बोला है, द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, दिस बाय दिस। अब 1 माइनस एच की पावर 24 अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर लिखे है ना, जैसे ये 1 माइनस एच टू दी और यहाँ पे है QH 1 माइनस एच की पावर 12 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो PH अपॉन QH अगर मैं कर दूं तो ये वैसे आई थिंक PH बाय QH सरा अपन ने, ठीक है। तो इसमें तुम लिख सकते हो 1 माइनस, जैसे ये QH है इसमें तुम बेसिकली 1 माइनस एच की पावर 12 अपॉन 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हो इनटू 1 प्लस एच की पावर 12 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये ऐसे भी जाएगा। तो ये वाला तो जो टर्म है दैट इज योर QH और रिमेनिंग है 1 प्लस एच की पावर 12 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 प्लस एच की पावर 12 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जब इसको ओपन करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज QH टाइम्स, अब ये 1 प्लस एच की पावर 12 लिखे ना, इससे अपन 1 प्लस एच की पावर 4 का होल क्यूब ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये बनेगा 1 प्लस एच टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एच टू दी पावर 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिख सकता हूं अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। दिस इज द रिमाइंडर आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। दिस इज द रिमाइंडर आई हैव टू फाइंड आउट। तो अपना जो रिमाइंडर आएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा दैट विल बेसिकली कम आउट ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है।
इस पोर्शन से रिमाइंडर आएगा। तो एक बार और समझाता हूँ मैंने क्या डिवीजन किया। पीएच मेरा बन गया तुम्हारे सामने 1 माइनस एच सी पावर, that was becoming basically 1 minus h c power 24 upon 1 minus h square, और QH था अपना 1 माइनस एच सी पावर 11, 1 माइनस एच सी पावर 12 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब अगर मुझे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एच सी पावर 12 पी ऑफ एक्स अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एच सी पावर 12 इंटू 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस एच सी पावर 12 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, बट कुछ ठीक है, पीएच अपन बेसिकली ये लिख सकते हैं ना 1 प्लस एच सी पावर 12 अपॉन 1 प्लस एक्स। बट बात ये कि दिस थिंग इज नेसेसरीली नॉट अ पॉलिनोमियल, ये वाली क्वांटिटी मेरी पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब मुझे इसको बेसिकली थोड़ा सा डिकम्पोज करने की सोचनी है। ठीक है, तो इससे मैं कैसे कर सकता हूँ डिकम्पोज, लाइक यहां से मैं अगर नॉन डिवीजन लगा दूं, ठीक है, यहां से मैंने अगर नॉन डिवीजन लगाना शुरू किया, ठीक है, तो यहां से नॉन डिवीजन लाया तो लाइक पहला जाएगा एच सी पावर 11, तो ये वाला रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारे पास एच टू दी पावर 11 प्लस 1, तो वहां से रिमाइंडर आएगा एच टू दी पावर 10 का। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अभी अपन पूरा क्वोशंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ से एच सी पावर 10 का आएगा, तो इस चीज से तुम बेसिकली ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एच मल्टीप्लाई में एक मिनट, इससे हम लोग थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। इसको मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ। लीव ऑल दिस शिट, इसको हम लोग करते हैं रूट्स ऑफ यूनिटी से। चलो लेट्स टैकल दिस वन विद रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये जो QH है ये बेसिकली तुम्हारे पास रूट ऑफ यूनिटी टाइप लिखा हुआ है। तो जब मैं QH को 0 करूंगा फॉर h नॉट इक्वल टू 1, तो बेसिकली मेरे पास जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है, h नॉट इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 माइनस एच सी पावर 12 का अपन बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं ना h माइनस h1, तो ये बेसिकली 1 माइनस h इंटू h माइनस h1 इंटू h माइनस h2, और बेसिकली इसको भी तुम 1 माइनस h सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। h माइनस 1 इंटू h माइनस h1 इंटू h माइनस h2 एंड सो ऑन। जहां में एक चीज पता है कि h1 की पावर 12 इज इक्वल टू 1, दिस xi टू द पावर 12 इज 1, ये हमें पता है। अब मैंने तुम्हें बताया हुआ कि रिमाइंडर थ्योरम है, तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी इट विल बी 1 लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर।
तो 11 डिग्री का पॉलिनोमियल मान लो ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल a12x पावर a11x पावर 11। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा तो r ऑफ 1 मेरा p ऑफ 1 आएगा, r ऑफ x1 मेरा p ऑफ x1 आएगा, राइट। और ये सब तो जैसे ही मैंने लगाया r ऑफ 1 इज माई a नॉट प्लस a1 से लेके a11 तक, व्हाट इज दिस थिंग इक्वल टू, व्हाट्स दिस थिंग इक्वल टू 0। क्या 0 होगा? इसमें तुम एक काम करो, इसमें तुम 1 मत डालो, यू पुट अदर वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे r1 डालो, x1 डालो, तो r ऑफ x1 इक्वल टू p ऑफ x1 आएगा, ठीक है। और p ऑफ x1 क्या आएगा, x1 की पावर 12 तो मेरा 1 है, x1 की पावर 12 तो मेरा 1 है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली x1 की पावर 12 का 1 डाल दूं, तो r ऑफ x1 इक्वल टू r ऑफ x2 से लेके ये सारे 0 है, राइट, r ऑफ x11 तक 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wall is inclined to the floor at an angle of 135 degree. A ladder of length L is resting on the wall. As the ladder slides down, its midpoint traces an arc of an ellipse, then the area of ellipse is. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। देखते हैं सॉल्व कैसे होगी। देखो, ये जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बेस्ड बढ़िया सवाल है एलिप्स। इस टाइप का सवाल आप मेंस में एक्सपेक्ट करते हो, चलो क्योंकि वैसे ही उन्होंने एलिप्स से टैंजेंट वगैरह तो हटा ही दिया। इस पॉइंट पे मैंने ओरिजिन मान लिया लेटेस से, ठीक है, इतनी डिस्टेंस में मैंने ए मान लिया, इतनी डिस्टेंस में मैंने बी मान लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास a, 0 आ जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस बी बाय रूट टू जमा बी बाय रूट टू, और मिड पॉइंट क्या आएगा, ये वाला आएगा, मिड पॉइंट आएगा हाफ a माइनस बी बाय रूट टू जमा हाफ बी बाय रूट टू, ठीक है, ये आएगा। तो h बराबर क्या है, 1/2 a माइनस बी बाय रूट टू, ये बराबर क्या है, 1/2 b बाय रूट टू, ठीक है, ठीक मेरे भाई। तो यहां से अपने पास आएगा एच स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस के स्क्वायर अपॉन 1/4 बराबर, ये बराबर किससे आएगा, a माइनस बी बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस बी बाय रूट टू होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसे, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट टू ए बी, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 1/4, देखो 8 लाइन का सवाल है ये, प्लस के स्क्वायर अपॉन 1/4। हाँ सर, अभी तक तो 8 लाइन का ही है, बट ये कैसे सर, ये तो बड़ी दिक्कत देगा। मैंने बोला बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या मैं इस ये लेंथ तो मुझे पता ही है एल है ना, ये लेंथ तो मुझे पता ही है एल है,
तो अगर मैं यहाँ से एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूँ है ना, आई कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। बट उससे भी अच्छा यहाँ पे मैं कोसाइन लॉ लगा दूं, कोसाइन लॉ लगा दूं तो मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्रॉस 135, ठीक है, क्रॉस 135, सॉरी प्लस 2ab माइनस 2ab क्रॉस 135 बराबर एल स्क्वायर। बन रहा नहीं बन रहा है? तो साइन लॉ लगाते ही ये बन जाएगा मेरे पास। तो यहां से ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली एल स्क्वायर लिखी है, तो एलिप्स इक्वेशन क्या जी, एच स्क्वायर अपॉन 1/4 एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 1/4 एल स्क्वायर बराबर 1। तो एलिप्स एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए बी पाई इंटू 1/2 एल इंटू 1/2 एल पाई एल स्क्वायर बाय 4। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, पाई एल स्क्वायर बाय 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो है वेक्टर्स है, ठीक है, दिस वन इज फ्रॉम द वेक्टर, ठीक है। इफ ए बी सी एक्स वाई जेड आर रियल, ये वाला मैंने इसलिए डाला ये पैटर्न थोड़ा सा आता है ना, ये ऑब्जर्व करना रहता है इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 36 है, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसकी वैल्यू 30 है। तो आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करना है। यहां से मैं एक चीज देखता हूं, अगर मैं एक वेक्टर v1 कंसीडर करूं ना, बिल्कुल आइडियलिस्टिक अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच जो सबको पता रहती है, v1 वेक्टर ले लो a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है, और v2 वेक्टर ले लो, वेक्टर v2 ले लो तुम x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो क्या तुम ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि v1 डॉट v2, ये तुम्हें v1 डॉट v2 दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली v1 डॉट v2, राइट। तो ये जो v1 डॉट v2 है, ये मेरा जो v1 डॉट v2 है वो 30 है। तो v1 डॉट v2 बेसिकली है ना मॉड v1 वेक्टर मॉड v2 वेक्टर क्रॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, and that is given to me as 30। तो cos थीटा 1 आ गया, इसका मतलब वेक्टर्स आर कोलिनियर। वेक्टर अगर कोलिनियर है तो मेरे पास आएगा a बाय एक्स बराबर b बाय वाई बराबर c बाय जेड, और रेशियो की प्रॉपर्टी से ये बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये सब बराबर के। तो अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन देखूं, पहली इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 25, दूसरी इक्वेशन है कि 1 बाय के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 36, दोनों जो डिवाइड कर दो तो के की वैल्यू आ गई 5/6, के उसने पूछा था, के तुम्हारा आ गया 5/6। इजी सवाल, बिल्कुल इजी सवाल, बस प्रॉपर्टी पता हो तो इस टाइप के सवाल तो बहुत ही आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, अ लाइन पासिंग थ्रू P and R meet the plane at a Q, then PQ is equal to, देखो सबसे पहले तो यार PR लाइन की इक्वेशन निकाल लो, सबसे ये बेस्ट इजी क्वेश्चन।
x माइनस 3 अपॉन माइनस 1, y माइनस 7 अपॉन माइनस 2, z माइनस 1 अपॉन 6। ये तुम्हारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस लाइन पे लाई करना कोई भी, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट मेरा बेसिकली इस टाइप का आएगा। x आएगा 3 माइनस के, y आएगा मेरा माइनस 2k प्लस 7 और z आएगा मेरा 6k प्लस 1। नाउ दीज x y z सेटिस्फाई द प्लेन। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 3 माइनस के प्लस 2 टाइम्स 7 माइनस 2k प्लस 11 टाइम्स 6k प्लस 1 माइनस 9 और ये बन जाएगा 0। तो यहां से बन रहा है 9 और 14, 9 और 9 तो खैर गए, हटा दो। ये बन गया 14 और ये बन गया 11, ये बन गया 25। यहां बनेगा माइनस 3k माइनस 4k माइनस 7k और माइनस 7k प्लस 66k। तो 66 माइनस 7, 66 माइनस 7 होता तुम्हारा 53। ठीक है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की हो तो एक बार फिर से देख लो। माइनस 3 माइनस 4, अरे यार माइनस 7, हाँ ठीक है। तो प्लस 50 है ना, 66, यहाँ पे 55 आएगा। Guys, sorry for pausing the video so many times. अभी कॉलेज में इवेंट है तो उसकी भी जरा तैयारियां चल रही है, जिससे लिए इतनी बार मुझे पॉज करना पड़ रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बट नेवरदलेस गाइस, आई विल कीप मेकिंग द वीडियोस। ये सब डिस्ट्रैक्शंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, वीडियो आपके लिए टाइम पे आनी चाहिए। तो ये माइनस 3k बना, ये माइनस 4k बना, माइनस 7k और 66 माइनस 7 तुम्हारा बन गया बेसिकली 66 माइनस 7 कितना बना, 59। ठीक है, और कांस्टेंट्स कितने बन रहे हैं, 14 और 11 25, 25 प्लस 59 के 0। आई थिंक तो इसी तो एक कैलकुलेशन एरर हुई है। तो k की वैल्यू आ जाएगी तो तुम्हारे पास x y z आ जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास वो पॉइंट ही आ जाएगा। तो तुम p q डिस्टेंस निकाल सकती हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये k की वैल्यू फाइंड करोगे तो तुम्हारे पास वो पॉइंट आएगा, लेट अस से h से y z a, और उसका तुम्हें डिस्टेंस जस्ट निकालना है 371 से। तो यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन फाइंड दैट। एंड ये मैंने सिर्फ हिंट देना है, तो प्रॉब्लम इजी है। ठीक है, 3D का, बट 3D में आप और फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाओ, फॉर्मूला याद करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो याद रहे। इसी के साथ समाप्ति करते हैं आज से इस लेक्चर की। एक और लेक्चर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो थोड़ा सा प्रॉपर मेंस ओरिएंटेड होगा, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का था। ठीक है, मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।